Next in line of the Guardians of our is the video. Next up are the men. Next up is the appearance of the
Commandant J.G. S.S. Rai and Pradhan Adhikari Ravi Singh. विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ, कंपोनेंट कमांडर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, यूनिट हेड्स, ऑफिसर्स, परेड में शामिल सभी सैनिक, मेरे मीडिया के दोस्त और बाहर से आए हुए सब साथियों, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए ये अत्यंत सम्मान और गर्व की बात है कि मैं आज आपके समक्ष इस एकमात्र ऑपरेशनली एक्टिव जॉइंट सर्विसेज कमांड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर 19वें कमांडर इन चीफ के रूप में खड़ा हूं। आज सबसे पहले जिन यूनिट्स को यूनिट एप्रिसिएशन मिला है, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये आपकी यूनिट की प्रोफेशनल क्षमता और समर्पण का सच्चा प्रतीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एप्रिसिएशन बाकी यूनिट्स को भी ऐसे ही हाई स्टैंडर्ड्स और प्रोत्साहन प्राप्त करेगा। मैं आज की परेड में हिस्सा लेने वाले सभी प्लेटून्स को अच्छी ड्रिल और कोऑर्डिनेशन के लिए बधाई देता हूं और ये देखकर मैं गर्वान्वित हूं। साथ ही साथ हमारे बीच महिलाओं एवं मीडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखकर भी मुझे प्रसन्नता हो रही है। परेड के इस आयोजन को सफल बनाने में जिन सभी ने योगदान दिया, उन्हें मेरी ओर से विशेष बधाई। आज हम अपने कमांड के इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें उन सैनिकों के दृढ़ संकल्प और बलिदान की याद आती है जिन्होंने न सिर्फ इस कमांड की एक मजबूत नींव रखी, बल्कि पिछले 25 वर्षों में एक विशेष पहचान भी बनाई है। इस कमांड की स्थापना केवल एक नई यूनिट का निर्माण नहीं था, बल्कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में यानी आईओआर में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मजबूत करने का एक दूरदर्शी कदम था। हमारी शुरुआत बहुत ही साधारण थी, लेकिन आज हम एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं जो देश की सुरक्षा में सक्षम है और रीजनल स्टेबिलिटी में भी योगदान दे रही है। इस कमांड के फॉर्मेशन के लगभग 3 साल बाद 25 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई, अंडमान और निकोबार कमांड के सैनिकों ने दिन रात एक करके हजारों नागरिकों की जान बचाई। उस समय हमारे रिसोर्सेस कम थे, लेकिन हमारे सैनिकों का साहस और हौसला असीम था। साइक्लोन हो, सुनामी हो या कोविड का समय हो, अंडमान और निकोबार कमांड के सैनिक देश और विदेश दोनों की सहायता में तत्पर रहे हैं। मुझे गर्व है कि जब हम अंडमान और निकोबार कमांड के ट्रांसफॉर्मेशन और अचीवमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आती है, जिसे जिक्र में करने में शायद मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं हमारे कमांड के कुछ विशेष अचीवमेंट्स की बात जरूर करना चाहूँगा। हमारे नेवल और कोस्ट गार्ड शिप ने अंडमान एंड निकोबार कमांड के एओआर और आइलैंड्स के ईज़ेड की कड़ी निगरानी की है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के हवाई जहाजों ने समुद्र में सर्वेलेंस तथा सिविल और मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया बखूबी निभाई है। आर्मी कंपोनेंट के जवानों ने रेगुलर एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स एंड टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस और जान पहचान पेट्रोल करके हमारे नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और सारे रिमोट आइलैंड में प्रेजेंस और सिक्योरिटी इंश्योर की है। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते आए हैं। इस दिशा में कुछ महीने पहले हमने 39 इंडो कॉर्पैट, 44 इंडो थाई कॉर्पैट,
सिट्रेक्स 24, आईकेमी 25 जैसी बायोलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज की हैं। हमारे सर्वेलेंस एफर्ट्स में बढ़ोतरी की वजह से ज्यादा पोचर्स पकड़े गए हैं और मलक्का स्टेट की निगरानी में नियमित भाग लेकर हम इस एरिया में किसी भी गतिविधि पर पहली नजर रखे हुए हैं। हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि हम न सिर्फ महत्वपूर्ण समुद्री यातायात पर नजर रखते हैं, बल्कि इस क्षेत्र में कोई भी असुविधा या दुर्घटना होने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर साबित होते हैं। HADR के क्षेत्र में हमने ऑफ ब्राह्मा के तहत म्यांमार को मदद पहुंचाई। हमारे कमांड की शिप ने खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में 8 से 10 सिविल जहाजों को टेक्निकल, मेडिकल और लॉजिस्टिकल मदद देकर गंभीर दुर्घटनाएं रोकी। छोटे छोटे आइलैंड से हमने मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में हमने 18 ऐसे मिशन किए हैं और कई जानें बचाई हैं। इंडियन ओशन रीजन में हमारे महत्वपूर्ण किरदार को मद्देनजर रखते हुए कमांड ने द्वीप शिक्षा सेमिनार कंसेप्टलाइज किया, जिसका 3rd एडिशन भी हाल ही में आयोजित हुआ था। हर साल आयोजित होने वाले ये सेमिनार मिलिट्री एग्जीक्यूटिव्स, थिंक टैंक्स एंड स्ट्रेटेजिस्ट के लिए एक शक्तिशाली मंच बन गया है, जिससे वे अंडमान और निकोबार कमांड के साथ महत्वपूर्ण मिलिट्री टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। हमने ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उल्लेखनीय विकास किया है। कार्निक रनवे का रेनोवेशन पूरा होने वाला है, वासा रनवे का एक्सटेंशन का काम चल रहा है और कमोरता के ओटीआर पोर्ट की भी कागजी कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। नेशन बिल्डिंग, आउटरीच और वेलफेयर प्रोग्राम पर हमने विशेष ध्यान दिया है। रेगुलर मेडिकल कैंप्स, स्कूलों में आउटरीच प्रोग्राम्स, फिशिंग कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अलावा हमने आरोन द्वीप से दिल्ली के तहत 30 ट्राइबल स्टूडेंट्स को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में दिल्ली भेजा, जहां उन्होंने लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की। कोस्टल क्लीनअप की ड्राइव के माध्यम से प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने हमेशा बढ़ावा दिया है। हमने दूर दराज के गांवों को अडॉप्ट किया है और साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए नियमित आउटरीच प्रोग्राम्स आयोजित करते रहे हैं। डिफेंस वाइज वेलफेयर एसोसिएशन और चारों कॉम्पोनेंट्स के वेलनेस एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पिछले 1 साल में वृद्ध आश्रम में और अनाथालयों में नियमित दौरा किया है और काफी सहायता भी प्रदान की। मैं सभी महिलाओं को बधाई देता हूं। आपने न केवल हमारा साथ देकर बल्कि स्वयं अपने समर्पण और सेवा भाव से कमांड को गौरवशाली बनाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा इतिहास उपलब्धियों से भरा पड़ा है, उसी तरह हमारा भविष्य चुनौतियों से भरा हुआ है। आज का सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और असामान्य है, लेकिन मुझे इस बात पर भी पूरा विश्वास है कि अंडमान और निकोबार कमांड के सभी सैनिक अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से जानते हैं और निभाते हैं, और इसीलिए चुनौती जैसी भी हो, हम उस पर जीत हमेशा हासिल करेंगे। इस मौके पर मैं सभी सैनिकों और उनके परिवारों को ये भी अनुरोध करता हूं कि आप सब अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर भी विशेष ध्यान दें। अंत में मैं अपने और अपनी वाइफ की ओर से आपको और आपके सभी परिवारजनों को इस विशेष अवसर पर न सिर्फ बधाई देता हूं, बल्कि उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद भी देता हूं। आप सबके डेडिकेशन से ही अंडमान और निकोबार कमांड को बल मिलता है। संघ शक्ति, जय हिंद।
SMC अवार्ड